हट हट मेरे को आके दिखाता था छोड़ दो भाई, छोड़ दो। गया तुम्हारा हीरो गया। ऊपर खुदाई, नीचे राघो भाई। भाई
तो सिर्फ इसलिए नहीं पकड़ में आया था क्योंकि मेरे खिलाफ कोई गवाही नहीं देता था, लेकिन आज पूरी जान गवाही देगी। चल चल, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे चल, श्लोक भाई, अरे थोड़ी नाख्या तबला न फोड़ी नाखी पेटी। अरे भांगी ने भूक्को करी नाख्यो। श्लोक भाई, आज आपकी वजह से हमारी चाल पर से मुसीबत टली है। चौकसी भाई क्यों एम्बैरेस कर रहे हैं? आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया, इसके लिए तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तो आपकी वजह से मुसीबत टली है, इसलिए पार्टी तो बनती है। आज श्लोक की पहली जीत हुई है। श्लोक अपनी उतरी की नहीं, आज मैंने अपनी एबिलिटी पे ये प्यार पाया है। अपनी वजह से लोगों के मन में ये प्यार भरा है, रेस्पेक्ट कमाई है। काश मेरी आई ये सब कुछ देख पाती। तुम्हारी यादें, तुम्हारी चीजें, सब कुछ संभाल कर रखा है मैंने, लेकिन तुम्हें नहीं संभाल पाया। कोसता हूं अपने आप को, क्यों नहीं रोक लिया तुम्हें मैंने उस दिन। पाप हो तुम्हारा, लेकिन अपने अहंकार के आगे झुक नहीं पाया। बाबा से पेपर साइन करवाने का अच्छा मौका है। श्लोक की यादों में बाबा इतने इमोशनल हो गए हैं कि जो भी दूं सब बिना देखे साइन कर देंगे। बाबा आज मुझे भी श्लोक की बहुत याद आ रही है। मैंने इतनी कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कितनी नाराजगी है कि वो अभी तक घर वापस नहीं आया। जल्दी लौटेगा वो, मेरा दिल कहता है जल्दी लौटेगा, देखना। जी बाबा, मैं तो बस चाहता हूं कि वो जहां भी हो खुश हो। बाबा ये कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं बाबा। मैं सोचा था कि जब श्लोक वापस आएगा तो उसके संभालने के लिए भी कुछ काम तो होना चाहिए ना। इतना काम करवाया उसने हमसे, जब वो वापस आएगा तो हम बैठेंगे और वो काम करेगा। मैं बस चाहता हूँ बाबा कि ये प्रोजेक्ट्स हम जल्दी शुरू कर दें। तुम्हारी सोच सुनकर बहुत अच्छा लगा बेटे, बहुत फिक्र है तुम्हें भी श्लोक की, अच्छा लगा। खैर, बाबा काश इतनी फिक्र आपको कभी मेरी भी होती, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद के लिए ही सब कुछ करूंगा। सचिन कहाँ लेके जा रहा है, कुछ बताएगा? हाँ ठीक है, पहले ध्यान से सीढ़ी है। हाँ, अरे तुम 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकती क्या?
अरे बस 1 मिनट और, 1 मिनट। हाँ तुम इधर खड़े हो। हाँ अब आंखें खोलो। श्लोक भाई, ये हमारी तरफ से और पूरे चाल वालों की तरफ से आप दोनों को छोटा सा थैंक यू। क्या चौकसी भाई, भाई भी बोलते हो और शुक्रिया अदा भी करते हो। काहे नहीं, ये जो थंकू है ना, ये थंकू नहीं है, ये हमरा और हमरे पप्पू के पापा की तरफ से और पूरी चौल वालों की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार है। लोग अंकल, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। जाओ। चलो चलो श्लोक भाई, एक काटो, भूख लगी है यार। चलो चलो जल्दी जल्दी। चलो चलो बच्चे लोग, चलो चलो आ जाओ उधर। रेखा चलो, उठाओ उठाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चे लोग। आस्था आज पहला कदम उठाया श्लोक की पहचान बनने में, बिना अग्निहोत्री के नाम के। Baba, just sign the papers, damn it. अभी तुम भी तो खा लो कुछ। आप खाइए। आस्था, ये लो ना, मैं आती हूँ। श्लोक, वो रेखा भाग। वो पिता अपने बच्चे को कितने प्यार से खिलाता है, उसे अपने बचपन की याद। बाबा की याद है। श्लोक, देखिए ना, सब कितने खुश हैं। आपको नहीं लगता हमें भी इनकी खुशी में शामिल होना चाहिए? आज सिर्फ हमारी नहीं, इन सबकी भी जीत हुई है ना? चौकसी भाई, बाबा मेरा बच्चा याद कर रहा है मुझे। चौकसी भाई, देखिए मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। इतने दिनों से हम आप लोगों के साथ रह रहे हैं, एक लगाव सा हो गया। इतना प्यार मिला आप लोगों की तरफ से, इतनी रिस्पेक्ट मिली, आप लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया, मेरा साथ दिया। इससे ज़्यादा तो मैं कभी कुछ सोच भी नहीं सकता। सीरियसली चौकसी भाई, थैंक यू सो मच कि आपने हमें इस पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस करना है। सीरियसली आज मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं दिल से अमीर हो गया।
थैंक यू बाबा। नए प्रोजेक्ट के लिए शुभकामनाएं। शुभकामनाएं तो आपने पेपर साइन करके मुझे दे ही दी है बाबा, क्योंकि आज से इसी वक्त से ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है। अनजाने में ही सही, लेकिन आज आपने सच में मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। श्लोक, कितनी अच्छी पार्टी थी ना, कितना मजा आया। चौल वाले लोग कितने स्वीट हैं। अरे मोटा भाई, आइए ना। आओ जोशी भाई। श्लोक भाई, आपका मोबाइल आप नीचे भूल गए थे। थैंक यू। अरे हाँ, मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया। मैंने आप लोगों के लिए एक 1 रूम किचन का बड़ा फ्लैट देखा है। बहुत बड़ा है, स्पेशियस। आप चाहे तो कल ही शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है जोशी भाई, हम ये डील कल ही फाइनल कर देंगे। तो ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। तब तक आप आराम करो। I can't believe this. हमारी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म होने आई है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मेरे श्लोक जी इस घर में नहीं रहेंगे। सोचल, क्या हुआ, पापा ने पेपर साइन कर दिए? हाँ कर दिया। सोचल, धीरे धीरे मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। अब सब मेरे हाथ में। ये घर, ये बिजनेस, सारी कंपनीज, सब की सब मेरी हो जाएंगी। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। सिद्धार्थ अब तक नहीं आए। कितने चक्कर काटने पड़ रहे उन्हें बैंक के, फिर भी पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। उन्हें परेशान देखकर मैं कैसे परेशान ना हूं। पर सिद्धार्थ किसी की मदद लेने के लिए तैयार नहीं है। बस सिद्धार्थ किसी तरह मान जाए वरद दादा की हेल्प लेने के लिए। सिद्धार्थ, लगता है सिद्धार्थ अब तक नाराज है। कैसे समझाऊं मैं इन्हें, क्या कहूं कि ये मान जाए। श्लोक, पापा का लाख लाख शुक्र कि आप बच गए। आपने मुझे बताया नहीं, आप बचे कैसे? वहां से कैसे भागे? मैं तो गई थी रघु भाई के अड्डे पे, वहां तो कोई नहीं था। आस्था, मैं तुम्हारी वजह से तो बच पाया। मतलब मैं समझी नहीं। जैसे ही वहाँ पुलिस की रेड पड़ी थी ना, तो रघु और उसके गूंज घबरा गए थे। उन्हें ये लगा कि मुझे इस जगह पे रखना सेफ नहीं होगा, इसलिए वो मुझे किसी और जगह पे शिफ्ट करना चाहते थे। उसमें से एक गूंज जो मुझे उसी जगह पे लेके जा रहा था पीछे वाले रास्ते से, मैं समझ गया था कि ये लोग शायद थोड़े से घबरा गए और मैंने सिचुएशन का फायदा उठा लिया। साले, तेरी बीबी लाई थी ना पुलिस को यहाँ, अब पड़ा रहे यहाँ तू बिना पानी के। सड़के मरेगा तू यहाँ। बहुत गुस्सा दिलाया तूने रघु भाई को, अब वो तुझे जान से मार देंगे। श्लोक, आप तो सच में हीरो हैं। इसी सिचुएशन में भी आपने इतनी हिम्मत दिखाई। शायद पापा भी यही चाहते थे कि हम दोनों एक दूसरे से अलग ना हो, तभी तो ये रास्ता उन्होंने आपको दिखाया। रघु के गुंडे समझते रहे कि आप उनकी कैद में हैं। अब आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए, आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। कभी नहीं जाऊंगा।
प्रॉमिस। श्लोक वाली साड़ी पास करना। आपकी शूज। सचिन, देखना तेरा रोमियो घर छोड़ के जा रहा है। अब तू ही सोच, तू अपनी फुलझड़ी और रोमी के बिना कैसे रहेगा? तुझे बहुत पसंद है ना दोनों। तू जाके समझाना कि कहीं नहीं जाए। अच्छा, मैं क्या समझाऊं? हाँ, सही है। अरे जा रहे ना तो जाने दे। वैसे भी तेरी रोज की किट से तो फ्री होंगे दोनों। अब मैं तो तेरा बेटा हूँ, मैं तो कहीं जा नहीं सकता। अप्सरा, अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो ना तो मुझे माफ कर देना। बुरा तो लगेगा ही ना, आप लोग इस तरह अचानक से जाएंगे तो। पर हाँ, अच्छा लगेगा अगर आप लोग आते रहेंगे तो। मेरा भी मन बहल जाएगा। सचिन, तुम आते रहे नाम से मिलने। ये रोमियो, थोड़ी ना कुछ तू दुबई जा रहा है। अरे ऊपर वाले कमरे में ही तो जा रहा है। अरे आता जाता रहूंगा, तू टेंशन मत ले। हाँ, चल अभी इमोशनल मत कर। चले बाय बाय, इनको छोड़ के आता हूँ। सिद्धार्थ, कल रात आप देर से आए थे और आते ही सो गए। कुछ खाया भी नहीं था। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। हेलो, लक्ष्मी बैंक? जी हाँ जी, मैंने अप्लाई किया था पर्सनल लोन के लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका लोन पास हो गया है। कांग्रेचुलेशन सर। क्या लोन सैंक्शन हो गया? थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ, मैं बहुत खुश हूँ कि आप खुश हैं। अब हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। इतने दिनों से आपको टेंशन में देख के जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। आपका काम हो गया सर। थैंक यू अशोक। अरे सर, इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? आपने हमें कहा तो हमें करना ही था, और पैसे तो आप ही के हैं, तो हमें क्या ऐतराज हो सकता है? थैंक यू एनीवे। श्लोक भाई, नानकी, ये है आप लोगों का नया घर। रेखा आज सुबह ही आकर यहाँ साफ सफाई करके गई, ताकि आप लोग जब गृह प्रवेश करो आपके लिए सब कुछ शुभ हो। श्लोक भाई, नानकी, आप लोगों को नया घर मुबारक हो। थैंक यू। मैंने कहा था ना, चौकसी की जबान और हो गया आपका मकान। ये लीजिए। अब मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको। ये दो मुझे। श्लोक, श्लोक क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट। श्लोक ये श्लोक ये सब वास्तव में चाहता हूँ कि तुम्हारे कदमों के निशान इस घर में हमेशा रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे कदम इस घर में खुशियां लेके आएंगे। आओ।
श्लोक, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है ना। आज मुझे लग रहा है जैसे मेरे सपनों का आश्रम फाइनली मुझे मिल गया। मैं इतनी ज्यादा खुश हूं कि आपको बता नहीं सकती। तुम्हें खुश देख के मैं कितना खुश हूं मैं बता नहीं सकता। वैसे प्रिवेसी में 2-4 पल बिताए हुए भी कम से कम सेंचुरी हो गई होगी, लेकिन आज सिर्फ तुम हो और मैं हूं, इसलिए ये दिन भी स्पेशल है। श्लोक को गए हुए अभी कुछ पल भी नहीं हुए और मेरा दिल इतना घबरा रहा है कि उन्हें कब दोबारा देख पाऊंगी। वो फुलझड़ी भी उनके साथ गई है। प्यार मोहब्बत करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे उन्हें और वो फुलझड़ी एक मौका भी नहीं छोड़ेगी मेरे श्लोक जी से चिपकने के लिए। फिर मैं भी तो वहां नहीं हूं उन पे नजर रखने के लिए या उन्हें टोकने के लिए। ये सीरा लेकर उनके घर जाऊंगी और श्लोक जी पे अपने रूप का जादू चलाऊंगी। फिर धीरे धीरे मैं और श्लोक जी एक हो जाएंगे। स्वामी, खाना कैसा लगा? तुम्हारे हाथों में तो कमाल का जादू है। अति उत्तम। क्या बात है, आज तो शीरे की खुशबू ही बता रही है
वाकई बहुत अच्छा बना है। सच्ची? अरे और नहीं तो क्या। अरे आज ऐसा लगता है कि शीरा बहुत मन से बना है। हाँ चल फटाफट ओपनिंग सेरेमनी कर इस शीरे की। ये ले। तू बैठ के खा, मैं ये श्लोक जी को देकर आती हूँ। क्या बात है आई, डबल दबागा पर तू दरिया दिल में बन गई। अरे वाह, ला दे। तू घर का काम घर में नहीं कर रहा था। सचिन रुक। घर है तो बहुत सुंदर, लेकिन इसे और अच्छे से सजाना है, तभी तो आई को इसे पसंद आएगा। आई से याद आया, मैंने तो आई को इन्फॉर्म ही नहीं किया कि कल श्लोक उन्हें लेने जाने वाले। मैं भी ना। अंजलि बेटा, आस्था का फोन है। हेलो हेलो आई, कैसी हैं आप? मी बरी है, तू कशी आहेस? मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा सुनिए, आपने अपना सारा सामान पैक कर लीजिए, नाना नानी का भी। कल श्लोक आपको लेने आ रहे हैं। इस बात से कि मैं तुम दोनों से मिलने वाली हूँ मेरी आंखें भर आई। बड़ा घर मिल गया? हाँ आई, बड़ा घर भी मिल गया, हमने आज ही शिफ्ट किया। आपको पता है, अब आपका बेटा नहीं रहा। मतलब? मेरा मतलब ये है आई कि श्लोक ने अपनी एक नई पहचान बना ली है यहाँ पे। चौल वालों के हीरो बन गए वो, पता है आपको? आपको पता है, कुछ गुंडे जो चौल वालों को बहुत डराते थे, श्लोक ने उनकी बहुत पिटाई की और पुलिस के हाथों उन्हें जेल भिजवा दिया। अब चौल वाले बहुत मानते हैं उन्हें, पता है आपको? लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि श्लोक को गुंडों की पिटाई करनी पड़ी? वो एक्चुअली आई, कुछ गुंडे जो हमेशा हफ्ता लेने आते थे ना, चौल वाले डर के उन्हें हफ्ता दे देते थे। श्लोक को ये बात गलत लगी। श्लोक ने कहा हम हमारी मेहनत की कमाई उन्हें क्यों दें, तो हमने हफ्ता नहीं दिया। और आपको पता है, गुंडों ने श्लोक को किडनैप भी कर लिया था। किडनैप किया था? और तूने मुझे बताया भी नहीं? एक्चुअली कुछ कहने का टाइम ही नहीं मिला, कुछ बताने का टाइम नहीं मिला। रिलैक्स, अब सब कुछ ठीक है। श्लोक वापस आ गए और उन्होंने बहुत पिटाई की उन गुंडों की, और अब तो वो इस जन्म में जेल से बाहर नहीं निकलने वाले। तो रिलैक्स। आस्था तुला झालंय काय? इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताया भी नहीं। एक फोन तो कर दिया होता। श्लोक मुसीबत में था, तू भी ठीक नहीं थी, कुछ भी हो सकता था। पापा की कृपा से कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? वैसे तुम दोनों मेरे सामने नहीं हो, और ये सब। आई, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। आप बस अपना सामान पैक कीजिए, नानी नाना का भी, और यहाँ आ जाइए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ मेरे आश्रम के सारे दोस्तों को लेकर आ जाइए, हम यहाँ पे खूब मस्ती करेंगे। बहुत याद आई आप लोगों की मुझे, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अब फाइनली हमारे साथ रहेंगी। मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन आस्था श्लोक से कह देना मुझे लेने ना आए, मैं अकेले आ जाऊंगी। पर आई, श्लोक आपको लेने नहीं आएंगे तो आप यहाँ आएंगी कैसे? खरंच मी एकटे येऊ शकते, तुम दोनों चिंता मत करो। और मेरी बहू ने मुझे सिखाया है कि आत्मविश्वास के साथ कैसे जीना चाहिए, हर परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं। और ये सिर्फ पुणे से मुंबई का रास्ता है, मैं आ जाऊंगी। आई आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैंने कह दिया ना, बस। श्लोक आप ही समझाइए। आई क्या हुआ? हेलो आई, मैं तुझे लेने आऊंगा ना, क्या हुआ? तुम दोनों कितनी फिक्र करते हो मेरी। बेटा मैं हर काम खुद से करना सीख गई हूँ, और इसमें मुझे खुशी मिलती है, और मुझे तुम दोनों को दिखाना है कि मुझ में कितना कॉन्फिडेंस आ गया है। आई तू इतना जिद क्यों कर रही है? तू अकेले ट्रैवल करे मुझे पसंद नहीं है। तुझे मेरी कसम। अरे कसम वसम क्या है? मेरी बहू मेरी टीचर है, बहुत कुछ बदला है उसने। और सोचते कल मेरा इम्तिहान है, जिसमें मुझे हर हाल में पास होना ही है। अब आई हूँ तेरी, हार तो नहीं मानूंगी। अच्छा ठीक है, तुझे बस स्टॉप लेने आऊं वो तो अलाउड है ना? हाँ। हेलो आई, सुनो, आराम से आना और अपना ध्यान रखना, ठीक है? सामान भी अच्छे से रखना और बस से उतरना मत। ओ बाबा, मी स्वतःची काळजी घेणार। अच्छा सुबह जल्दी निकल जाऊंगी, 11 बजे तक पहुंच जाऊंगी। अब रखती हूँ क्योंकि पैकिंग करनी है मुझे। और आस्था जब आऊंगी ना, अच्छी तरह से डांटूंगी तुझे। हाँ बाबा डांट लेना, ठीक है? मैं रखती हूँ। बाबा आई
आप दोनों चल रहे हैं ना? बेटा तू जा ना, आम्ही लोक इथेच बरे आहोत. और अभी अभी ऐसे तैसे करके उन्होंने अपनी गृहस्थी संभाली है. हम दोनों भी आ जाएंगे तो उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां आ जाएंगी. बेटा तू जा रही ना उनके पास, यही हमारे लिए सबसे खुशी की बात है. और फिर यह भी तो घर हमारा ही है. यहाँ के लोग परिवार से कम थोड़ी ना हैं. और नहीं तो क्या, ये भी मेरे बाबा ही तो हैं। अंजलि जी, आप तो जा रही हो, लेकिन यहाँ से 2 और लोगों को साथ में लेके जाना चाहती हो। दिस इज चीटिंग। आप सब बहुत याद आओगे। आप लोगों ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। अंजलि जी, आप हमें शर्मिंदा मत करो। हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। हम तो बस हमारे फैमिली के मेंबर को सपोर्ट कर रहे थे। इसलिए तो आपसे बिछड़ने का हमें दुख हो रहा है, पर खुशी भी हो रही है कि आप अपने बच्चों के पास होंगी। बस बाळा, स्वतःची, आस्थाची आणि श्लोकची काळजी घे. जो हो गया सो बीत गया. अब तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है. उसे खुली बाहों से अपना और हमेशा खुश रहना. वैसे आस्था, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज से आई हमारे साथ रहने वाली है। मैं भी। श्लोक, ये टीवी आपने यहाँ क्यों रखा? क्यों रखा मतलब? यही सही जगह है तो टीवी यहाँ रखा। श्लोक, आप मेरा काम बढ़ा रहे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? मैं कर रही थी ना। तो हेलो, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, ऊपर से कह रही हूँ मैं तुम्हारा काम बढ़ा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि टीवी की पोजीशन गलत है। टीवी को वहाँ होना चाहिए था ना। क्यों होना चाहिए टीवी वहाँ? टीवी यहाँ सही है। नहीं, टीवी वहाँ रहेगा और आई की बैठक यहाँ पे रहेगी। नहीं, टीवी यहाँ रहेगा, बैठक यहाँ रहेगी, आई यहाँ बैठेगी और टीवी देखेगी। नहीं, आई की बैठक वहाँ होगी, टीवी वहाँ होगी। आई वहाँ से भी तो देख सकती है। और आप ना मेरी और मेरी आई के बीच में मत आइए। एक्सक्यूज मी, वो मेरी आई पहले है, मेरा बर्थ राइट है लीगली, वो भी तो तुम बीच में बताओ, समझी? यार तुम प्लीज टाइम वेस्ट करना बंद करो, तुम नाश्ता रेडी करो, मैं अभी जा रहा हूँ आई को लेने, फिर मत बोलना कुछ हो गया तो। नहीं, चूल्हा तभी जलेगा जब आई आएंगी, इसलिए आप बाहर जाइए, बाहर से नाश्ता लेकर आइए और ये सब वैसे ही रहेगा जैसा आप चाहते हैं। खुश? तो फाइनली तो वही हुआ ना जो मैं चाहता था। उसका मतलब मेरा टेस्ट तुम्हारे टेस्ट से बेटर है। रियली? प्रूव कीजिए। ठीक है, तो मेरे पास सबूत है, मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। हाँ तो दिखाइए सबूत। हाँ तो दिखा दूंगा। तो दिखाइए ना। हाँ तो दिखा तो दिया। कहाँ? यहाँ। यहाँ कहाँ? अरे मेरे सामने बिल्कुल। कहना क्या चाह रहे हैं आप? अरे तुम अब बोलो, मेरा टेस्ट तुम्हारे टेस्ट से बेटर है ना? हाँ, मान ली। और ये भी मान लिया कि मेरा टेस्ट ना आपके टेस्ट से खराब है, क्योंकि मेरी पसंद तो आप है। Whatever. मैं टाइम वेस्ट मत करो, समझी? एग्जैक्टली, तो फिर आप मुझसे बहस क्यों कर रहे हैं? आप ही ने कहा था ना ये मेरा घर है, मेरी मर्जी में कैसे भी सजाओ इसे। वैसे तुम भी तो मेरी हो, मैं भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। श्लोक जाइए ना, आप लेट हो रहे हैं। और हाँ, आई को एसी टैक्सी में लेकर आना, बाहर बहुत गर्मी है। वो सब कुछ मैं देख लूंगा, लेकिन घर बिल्कुल परफेक्ट होगा, ऐसे ही होगा जैसा आप चाहते हैं, और आई को भी पसंद आएगा। ओके? बड़ा गजरे हैं, कोई विदेशी फूल नहीं। सही सही दाम लगाओ इनका, वैसे भी एक ही दिन में मुरझा जाते हैं। दाम सही है मैडम, आप चाहिए तो पूरे बाजार में पता कर लीजिए, लेना है तो लो, दाम यही रहे। ऐसे कैसे रहने तू? एक पल के लिए खाना छोड़ सकती हूँ, पर गजरे तू भी पूछ ले पूरे बाजार में। सॉरी भाई साहब, वो गलती से पेपर लगा। अरे ऑटो! लगता है मुझसे दूर होकर श्लोक जी को मेरे प्यार का एहसास हो गया है, इसलिए तो इतने प्यार से मुझे सॉरी कहा। कभी कभी दूरियां भी ज़रूरी होती है 2 लोगों को पास लाने के लिए।